चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर एक अनोखा प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। आप देखिए हाथों में किस तरीके से झाड़ू है और दूसरी हाथ में जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जो है वो प्रतिमा हाथ में लिए हैं। ये अतुल प्रधान जी हैं जो कि विधायक हैं और इन्होंने साफ सफाई कर्मचारी इस समय अपना पूरा लुक दिया हुआ है और उसी तरीके से नीचे जो है जूते पहने हुए हैं और हाथों में जिस तरीके से ग्लव्स सफाई कर्मी पहन करके मैदान में उतरते हैं, सड़कों पर उतरते हैं, सेम उसी तरीके से बन के आए हैं। ये जो भेष आपने रखा है ये क्यों आपने धारण किया? ये इसलिए रखा है कि सरकार सफाई कर्मचारियों के साथ धोखा कर रही है। 8 साल में लाखों रिक्तियां बन चुकी, पहले भी रिक्तियां हैं। अगर आपने देखा होगा 2019 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक सफाई कर्मचारी के पैर धुले, मथुरा में फिर कूड़ा बीनने का काम किया। कल हम लोगों को सरकार की, पूरी सरकार की तस्वीर आई झाड़ू लगाते हुए, कूड़ा साफ करते हुए, सफाई कर्मचारी के साथ खाना खाते हुए। तब हम लोगों का ये कहना था कि जितनी रिक्तियां, अगर आप सफाई कर्मचारियों को घर में खुशियां लाना चाहते हैं, उन कोरोना वॉरियर जिनको कहा गया, जो हमारे मल मूत्र को उठाने का काम करते हैं, कूड़े को साफ करने का काम करते हैं, अगर उनके लिए आपको कुछ बेहतर करना है तो आपको सरकारी नौकरियों को बहाल करना पड़ेगा। लाखों नौकरियां हैं और लाखों नौकरियों में आप देखेंगे कि इन्होंने एक भी परमानेंट नियुक्तियां नहीं कर रहे, आउटसोर्सिंग के माध्यम से कर रहे हैं। मेरा विरोध यही है, उन गरीब परिवारों के घर में आपको अगर खुशियां लानी है तो वो लाखों रिक्तियों को आपको बहाल करना पड़ेगा। और कल ही माननीय मुख्यमंत्री जब इनको तोहफा दे रहे थे, तो तोहफा अगर ये देते तो कुछ ये कहते कि हम सारी जितनी रिक्तियां 2 महीने के अंदर सबको भरने का काम करेंगे, तब उनके घर में खुशियां आती। ऐसे घर में उनकी खुशियां नहीं आएंगी। एक तरफ आप जो है सफाई कर्मचारियों का जो है भेष रखे हुए हैं, दूसरी तरफ आप भीमराव अंबेडकर की जो है प्रतिमा हाथ में लिए, इसका क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य यही है कि संविधान में हम सब लोगों को बराबरी का अधिकार है, लेकिन हमारे जो सफाई कर्मचारी हैं उनके साथ जाति की जा रही है, उनके साथ अनर्थ किया जा रहा है। एक तरफ काम उनसे ज़्यादा लिया जा रहा है, लेकिन ये सरकार देने का काम उनको कुछ नहीं कर रही, सिर्फ झूठ बोलती है, झूठ पर पूरी टिकी हुई है। उसी के विरोध के रूप में, प्रतीक के रूप में मैं ये चीज़ लेके आया हूँ। मानदेय देने की बात कही सीएम योगी आदित्यनाथ से, उससे भी संतुष्ट नहीं आप? अच्छा, क्या बताइए उस मानदेय में क्या है? वो 16,000 रुपये मानदेय की बात कर रहे हैं। आप किसी नगर निगम में भी फ़ोन करके पता कर लीजिए, अभी आज ही 16,000 रुपये पहले से ही वो दे रहे हैं। ऑटोनोमस बॉडी होती है, नगर पालिका, नगर पंचायत, नगर निगम अपने पैसे तय कर सकती है, लेकिन कई जगह 10-10, 8,000, 10,000, 12,000 भी सैलरी है। और नगर निगमों में आउटसोर्सिंग की 12,000 से ज़्यादा सैलरी कहीं पर नहीं है। 16,000 कहने के लिए हैं, उसमें ठेकेदार अपने अलग निकाल लेता है, कोई TDS अलग कट जाता है और ये कटाकर 12,000 रुपये कुल मिलते हैं। और कई जगह 8-8, 10-10,000 रुपये भी तनख्वाह है। बताइए 8 से 10,000 रुपये में कैसे कोई रहेगा? आप इसी तरीके से विधानसभा के अंदर प्रवेश करेंगे? विधानसभा के अंदर शायद ये जाने नहीं देते झाड़ू लेकर, वरना वहाँ भी चला जाता मैं। अतुल प्रधान जी, जिनका साफ तौर पे आप देखिए किस तरीके से कल सीएम योगी आदित्यनाथ जब प्रयागराज पहुंचे थे तो वहां पर इन कर्मचारियों के साथ में बैठ करके भोजन करते हुए नजर आए। लेकिन सफाई कर्मचारियों की दूसरी तस्वीर ये भी नजर आई कि समाजवादी पार्टी कैसे इसका जो है विरोध करती हुई नजर आ रही है और शायद यही वजह है कि हाथों में झाड़ू और वो सफाई कर्मचारियों के पूरे वस्त्र धारण करके ये बताने का काम किया जा रहा है कि कहीं ना कहीं सफाई कर्मचारियों के साथ भी न्याय नहीं हुआ है। कैमरामैन अदित्य तिवारी के साथ मैं संदीप मिश्रा, के न्यूज़, लखनऊ।